इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हमने एक रिंग ले लिया, रिंग का रेडियस r मान लिया, और रिंग की जो एक्सिस है, एक्सिस पे एक पॉइंट P ले लिया हमने। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो, हमने रिंग को चार्ज दिया है +Q, और हमने ये माना कि ये जो चार्ज है +Q, ये रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए देखो हमने क्या यहाँ पे लिखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लिखा है। अब देखो, यहाँ पे रिंग का रेडियस हमने r माना है और टोटल चार्ज हमने +Q दिया है, इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ ये कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2πr हो जाएगा। अब देखो, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का लेंथ हमने मान लिया dl है, तो इस लेंथ पे टोटल कितना चार्ज होगा, यानी कि चार्ज ऑन लेंथ dl, स्मॉल लेंथ dl, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2πr इंटू dl। ठीक है, इतना चार्ज होगा। इस चार्ज को हम स्मॉल चार्ज dq मान सकते हैं। चार्ज हमने क्या मान लिया, dq, यानी कि इस लेंथ पे जो चार्ज है ये वाला, इसको हमने dq से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, इस dq चार्ज से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया dE है, तो पहले हम dE का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। dE का मैग्नीट्यूड, तो dE का देखो मैग्नीट्यूड हो जाएगा k dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि r² प्लस x²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, अगर इसके हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें तो एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट और ले लें, कितना, लेंथ dl, तो वही सेम चार्ज होगा dq, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेम लेंथ पे सेम चार्ज आएगा dq। अब इस चार्ज से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ऐसे DE। अगर इसके हम कंपोनेंट इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा DE sin थीटा। अब देखो, सेम चार्ज, देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम है, और ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, यानी कि DE sin थीटा और ये वाला DE sin थीटा ये इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये DE cos थीटा और DE cos थीटा, इन दोनों DE cos थीटा का सम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम पूरे रिंग से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस DQ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इन दोनों से, उसका हम क्या करेंगे, पहले सम फाइंड करेंगे, और इसी तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट में इसको हम रिजॉल्व करेंगे, और सारे एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचेगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से अच्छा है कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करें, इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, यानी कि इंटीग्रेशन DE cos थीटा लिख सकते हैं हम।
यानी कि इसी कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो E इज़ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से फाइंड करें तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमने थीटा माना है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यानी कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी कि पावर 1/2। अच्छा, डी क्यू की ये वाली वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर, तो ये फार्मूला मिलेगा डी क्यू यानी कि क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के क्यू डी एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब इसमें देखो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है 2 पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये पूरा कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे वेरी क्या करेगा, डीएल, इसलिए इसी को सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहाँ पर E इक्वल टू के बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, X और 2 पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल हो गया। अब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो रिंग का पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लेगा ये। तो ये देखो एक्सप्रेशन बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई आर कैंसिल आउट होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। देखो पहला केस है इफ़ x इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास रिंग था, ये डिस्टेंस x थी, ये पॉइंट P था, ये सेंटर। x 0 होने का मतलब क्या है, पॉइंट P को हम सेंटर पे ले आए तो x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने पे देखो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। दूसरा केस देखते हैं, इफ़ r इज़ मच ग्रेटर देन x, यानी कि ये जो रेडियस था ये इस वाले डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इस केस में देखो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो x अगर बहुत छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर को हम 0 मान के इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बनेगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 0 करने पे यहाँ पे देखो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब। और तीसरा स्पेशल केस है इफ़ r इज़ मच स्मॉलर दैन x, तो यानी कि अब आर स्क्वायर को हम 0 कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। x को कैंसिल आउट करके E इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
ये कोई पॉइंट चार्ज अगर है प्लस क्यू, उससे एक्स डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो क्या आता है, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आता है। यानी कि ये वाला जो फार्मूला है ये पॉइंट चार्ज के लिए है। तो इसका मतलब अगर आर की वैल्यू एक्स के कंपेयर में बहुत कम हो, यानी कि रेडियस बहुत छोटा हो, छोटी सी रिंग हो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि अब ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा।